नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मानव जन्म को ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन क्रिएशन माना गया है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अशरफुल मखलूकात, यानी जो कुछ भी दुनिया में जीव पैदा हुए उसमें सबसे बेहतर कौन है? वो इंसान है। इंसान में ज्यादा सोचने समझने की ताकत होती है, वो अपने एहसास को बखूबी जाहिर कर सकता है, जरूरत पड़ने पर किसी और की मदद भी कर सकता है। तभी तो कहा जाता है कि शुरुआत खुद से करें, अपने घर से, और फिर समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए लग जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। हम में से हर कोई बाय बर्थ बेस्ट है, लेकिन अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा जीवन अपने अलावा दूसरों के लिए भी काम आए। रामचरितमानस में यह कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद हेल्दी होंगे, तभी तो समाज और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह आज से करीब 10 महीने पहले इंडिया टीवी ने भी एक ऐसी ही पहल की थी। कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान, जब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इलाज और दवा नहीं मिलने की वजह से बहुत परेशान थे, कोरोना से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त स्वामी रामदेव के साथ मिलकर एक योग शो की हमने शुरुआत की। और आज न सिर्फ पूरा देश बल्कि दूसरे देशों के लोग भी हर रोज इंडिया टीवी के साथ रोजाना योग कर रहे हैं। योग के फायदे को घर घर तक पहुंचाने वाला शो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का ब्रेन चाइल्ड था। वो खुद भी रोजाना योग करते हैं और योग की ताकत को मानते भी हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। एक अच्छी सोच को पूरी दुनिया में योग के एम्बेसडर बन चुके स्वामी रामदेव का साथ मिला तो लाखों लोगों की बीमारियां दूर हुई, उनकी जिंदगी बदल गई। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। और आज हम रजत भाई के दीर्घायुष्य के लिए, जो हमारे पत्रकारिता धर्म के पुरोधा हैं और साथ में सेवा धर्म और राष्ट्र धर्म के भी हमारे महानायक हैं, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे लिए भी वो एक बड़े भाई के रूप में हैं, हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहे हैं। और आज 64 वर्ष उन्होंने, 64 वसंत जीवन के उन्होंने पूर्ण किए हैं। तो उनके दीर्घायुष्य के लिए प्रथम तो हवन करते हुए कि भगवान उनको दीर्घायुष्य प्रदान करे, हम आज की शो की शुरुआत कर रहे हैं। ओम तच्चक्षुर्देव हितं परस्ता चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। तो रजत भाई दीर्घायुष्य को प्राप्त हो और उनको हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, हमारी अनंत अनंत उनके लिए प्रार्थनाएं, और करोड़ों करोड़ों उन लोगों के भी प्रार्थनाएं जिनको इंडिया टीवी से नवजीवन मिला। ये सच है, जब हमने शुरुआत की थी तब योग एक तरह से गुफाओं में, ग्रंथों में सिमटा हुआ था। उसको एक शिखर आरोहण मिला, राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी इस मुहिम से आस्था संस्कार उसके प्रथम चरण थे। और अब इंडिया टीवी पर उसको एक बहुत बड़ा शिखर आरोहण मिला है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रजत शर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, उनको स्वामी जी, आज एक बहुत अच्छी बात रजत जी ने अपने एक ट्वीट के जरिए कही है। मैं चाहूंगी दर्शक भी ये बात जाने, क्योंकि कई लोगों ने, देखिए रजत जी ने जो ट्वीट किया है वो भी आपके सामने रख रही हूँ। कई लोगों ने पूछा कि इस बार जन्मदिन कैसे मनाओगे। शास्त्रों में कहा गया, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो परोपकार के लिए जिए, जीना उसी को कहते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरत उत्तराखंड के पीड़ित मजदूरों की है। 64वें जन्मदिन पर मैं उनके लिए 64 लाख रुपए का विनम्र योगदान दे रहा हूँ। स्वामी जी, इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका बर्थडे सेलिब्रेट करने का और क्या हो सकता है? आप क्या कहेंगे? और मीनाक्षी जी, इसी उनके सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म और उनके पत्रकारिता धर्म को जिन्होंने पवित्रता से निर्वहन किया, मैंने भी उसको रिट्वीट किया है इन्हीं भावनाओं के साथ। राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म एवं पत्रकारिता धर्म के पुरोधा रजत शर्मा लाइव जी ने चमोली आपदा पीड़ितों की मदद करके राष्ट्र प्रेम की एक अप्रतिम सराहनीय मिसाल कायम की है। रिलीफ विद रजत शर्मा मुहिम से जुड़कर त्रासदी पीड़ितों की मदद का बीड़ा हर देशभक्त को उठाना चाहिए, इसमें हाथ बटाना चाहिए। रजत भाई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी
इस मुहिम को सपोर्ट किया और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब भी रजत शर्मा लाइव रिलीफ विद रजत शर्मा और रजत शर्मा फैंस से जुड़ करके हम एक अच्छे सत्कर्म में सहयोग करें। हमारे महापुरुषों ने कहा है, इसे देश की हानि, धर्म की हानि, मानवता की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जन लोगों की उदासीनता से अधिक हुई है। इसलिए ऋग्वेद का भी जो अंतिम सूक्त है 10वें मंडल का, वो है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानतम। हम सब साथ में मिलकर के और इस सेवा धर्म को, राष्ट्र धर्म को, मानव धर्म को आगे बढ़ाएं। तो आज हमारे लिए एक बहुत पवित्र दिन है और ऐसे ही सब सेवा में हाथ बटाएं। 64 लाख एक पत्रकार के लिए जिसने अपने जीवन की शुरुआत बहुत मुश्किल भरे दिनों से की थी कि एक कमरे में 7-8 भाई बहन रहते थे और अभावों और संघर्षों से, चुनौतियों के बीच में ये आज रजत शर्मा जी जहां पहुंचे हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्य से विचलित हुए बिना, मूल्यों से समझौता किए बिना शून्य से सृजन की जो यात्रा की है, यह करोड़ों करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे लिए तो वो एक रोल मॉडल है। तो उनको हम बधाई देते हुए और सबसे कहेंगे, और वो डेली योग और कर्मयोग उसको कभी नहीं छोड़ते। कुछ लोग सोचते हैं कि सैटरडे संडे तो छुट्टी के लिए होता है। वो सैटरडे संडे को भी मैं रितु जी से जब बात करता हूँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, तो बोलते हैं भाई साहब तो जो है कहने को तो छुट्टी है, लेकिन वो आज भी रिसर्च में लगे हुए हैं। तो ऐसे कर्मशील और इसी की स्वामी जी, हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे और सत्कर्मों में सहयोग की और वो मिसाल कायम की है उन्होंने। जी स्वामी जी, हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि चमोली के आपदा पीड़ितों की मदद करके राष्ट्र प्रेम की सराहनीय मिसाल आप भी कायम कर सकते हैं। आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए। रिलीफ विथ रजत शर्मा इस हैशटैग के साथ आप रजत शर्मा फैंस पर @रजत_शर्मा_फैंस पर ट्वीट कर सकते हैं और इस आपदा के वक्त में उत्तराखंड के लोगों की मदद कर सकते हैं। हैशटैग रिलीफ विथ रजत शर्मा। और जी, मैंने आज अपने शिविरार्थियों से भी बोला, यहाँ जो योगग्राम निरामय में आ रहे हुए हैं, तो ये जितने भी, मैंने तो थोड़े सो को बुलाया क्योंकि आज जगह की थोड़ी कमी थी, यहाँ पहाड़ के ऊपर कर रहे हैं हम। तो ये सारे रजत शर्मा जी की मुहिम के साथ है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक। तो आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो हम सब पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, पूरे भारत के सभी सात्विक आत्माएं आदरणीय रजत भाई जी के साथ में हैं और हम सब योग करते हुए, सहयोग करते हुए रिलीफ विद रजत शर्मा इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं और इसमें उन पीड़ितों की मदद करके एक बहुत बड़ा, यह हमारा सौभाग्य है। सेवा किसी पर हम एहसान नहीं करते, यह हमारा सौभाग्य है। सेवा धर्मों कि हमें ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि हम लोगों के काम आ सके। स्वामी जी, हम सब जानते हैं कि 7 फरवरी के दिन ग्लेशियर के टूटने के बाद चमोली में किस तरह की आपदा आई है, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान हुआ। अब तक 206 लोगों में से 58 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी 146 लोग लापता हैं जिनको तलाशने का काम जारी है। ऐसे में आप सब लोग इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। हैशटैग रिलीफ विथ रजत शर्मा के जरिए आप भी उन पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। और हुसैन भाई, पहले ही दिन पूज्य आचार्य बागशन जी ने भी उस बात को कहा, मैंने भी कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी उस बात को इंडिया टीवी पर भी विशेष रूप से कहा जी, कि जो भी इस आपदा में पीड़ित परिवार हैं और उनके बच्चे जो अनाथ हो गए, उनको हमने कहा कि हम सब भगवान के बालक हैं। जब तक सबके नाथ हो वो दीनानाथ, प्रभु का हाथ हमारे सिर पर, हम अनाथ नहीं हो सकते। तो उन अनाथ बच्चों के लिए, उनके शिक्षा संस्कार, उनके स्वावलंबन के लिए ये पतंजलि भी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी इस आपदा में लेकिन स्वामी जी, कुछ खो दिया, उनके साथ पतंजलि योगपीठ परिवार खड़ा हुआ है। स्वामी जी, मदद अगर कोई करना चाहता है तो उसके खुद के हाथ भी मजबूत होने बहुत जरूरी हैं, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर मदद करने वाले का हाथ मजबूत हो तो वो फिर दूर तक मदद पहुंचा सकता है, बहुत दूर तक लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन और स्वास्थ्य हमारा इसमें सबसे अहम है। ताकतवर बनने के लिए, एक सेहतमंद शरीर पाने के लिए
आज 30 मिनट का एक योग पैकेज आप बता दीजिए जिसमें सिर्फ 10 योग हो, जिसे लोग नियमित करें और खुद को सेहतमंद बनाएं, उसके बाद अपने घर वालों को और समाज को, देश को बेहतर बनाने के काम में लगें। एक तो 2 बार से लेकर के 10 बार तक हुसैन भाई सूर्य नमस्कार करें। खुद रजत भाई भी करते हैं जी। और मैं सबसे कहता हूं, समर्थ ही सेवा कर सकता है, असमर्थ तो सेवा लेता है, समर्थ सेवा देता है। इसलिए सेवा देने के लिए हमारा शरीर सबल हो, हम बुद्धि से विवेकी हो, हम हृदय से प्रेम, करुणा, सहानुभूति रखने वाले हो, हमारे भीतर लव हो, कंपैशन हो, जैसे आदरणीय रजत भाई में है। शरीर से हम बलवान हो, मस्तिष्क के हम प्रज्ञावान हो, विवेकी हो, हृदय से हम प्रेमशील हो, करुणाशील हो, हमारे हृदय में सबके प्रति संवेदना हो और जीवन में कुछ करने की भावना हो, पुरुषार्थ की, परमार्थ की भावना हो। योग से ये सारे सद्गुण भी बढ़ते, रोग तो मिटते ही हैं। इसलिए पहले कोरोना से जंग हमने लड़ी, अभी आदरणीय रजत भाई ने कहा कि योग के रंग जी, स्वामी रामदेव के संग हमें इतने बिखेरने हैं कि सबके जीवन में आरोग्य का, अध्यात्म का, सेवा का, साधना का, स्वास्थ्य तो हमें मिलता ही है योग से। इससे शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है, प्रसन्नता, आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, जॉय, ये योग से हमें मिलती है। तो रोज ये अभी जो 10 अभ्यास बता रहे हैं सबको करने हैं और योग करते करते आपको सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ओबेसिटी, ये तो सब हमने मिटाया है। और इंडिया टीवी पर ही करोड़ों लोगों ने अपना करोड़ों किलो होलसेल में वजन घटाया है। माने बीमारियां भी हमने रिटेल में नहीं, होलसेल में ठीक की हैं। और इन तन की बीमारियों को, जिनके लिए लोग 10-20 साल से दवाइयां खा रहे थे, वो जेनेटिक रोग भी हमने मिटा दिए। ये तो हमें सूर्य नमस्कार भी 10 बार से लेकर के अभी 100 बार करने लग गए लोग। और जो जमानत वाला बालिकाएं हैं, चलो जो नहीं कर सकते वो बैठ करके अनुलोम विलोम करो, और जो कर सकते मेरे साथ शीर्षासन या सर्वांग आसन करो। चलो भाई, जो कर सकते हैं वो करें। तो जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हमने तोड़ दिया है, ये बड़ी बात है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर। आज सुबह ही मेरे पास में ऐसे बहुत से भाई बहनों के अनुभव, एक्सपीरियंस, पूरे रिपोर्ट के साथ कि उनको कैंसर हो गया था, उनके माता पिता दोनों को बीपी था, दोनों को शुगर था, थायराइड था। ये जेनेटिक बीमारियों को भी हमने रोक दिया है। और लोग अब 50 साल की उम्र में 25-30 साल जितने दिख रहे, उम्र की गति को भी हमने थाम दिया है। रोग जो चारों तरफ से शत्रुघात लगाए बैठे थे, रोग और विकार रूपी शत्रु, बीमारियां, व्याधियां, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, रोग मुक्त करने के साथ हमने इस देश को व्यसन मुक्त भी किया है। उसके लिए भी हमने प्रोग्राम दिए। तो बात मैं ये कह रहा था कि ये योग की जो मुहिम है, ये एक मुहिम में, एक कैंपेन में रोग मुक्ति, व्यसन मुक्ति, अलग अलग प्रकार की हिंसा, दुख, दरिद्रता, अभाव, दारिद्र्य, अंधेरा, वो सब हम हटा रहे, मिटा रहे। तो रोज हमारे साथ योग करके करोड़ों लोगों को नवजीवन मिला है। ये जो 64 लाख का आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का जो दान है, ये तो है ही बहुत बड़ा कि एक पत्रकार अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से मूल्यों और आदर्शों पर चलता हुआ अपने, मैंने कहा पत्रकारिता धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने मानव धर्म को निर्वहन करता हुआ अपने प्रोफेशन को तो प्रामाणिकता से निर्वहन कर ही रहा है। वह जब जब देश को के लिए जैसी आवश्यकता होती है, रजत शर्मा जी का व्यक्तित्व केवल एक पत्रकार तक सिमटा हुआ नहीं है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से उनके भीतर एक गहरी परिपक्वता है, प्रामाणिकता है, एक बहुत बड़ी दृष्टि है इस देश के लिए। ऐसे हम भी अपने भीतर उस दृष्टि को पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हम ये योग साधना करें और जो अपने से बन पाए उसको करते हुए
फिर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, स्वामी जी, ये ऐसे निर्माण बहुत की से भी लोगों से यात्रा हमारी है, रोजाना और ये मुलाकात निर्माण होती की है। मोक्ष की भी यात्रा है। जी स्वामी जी, ऐसे बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात रोजाना अक्सर होती रहती है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो इस आपाधापी में खुद के लिए करना भूल जाते हैं और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो जो समाज के लिए करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और योग के रंग स्वामी रामदेव के संग हमारा ये कार्यक्रम उनको ये प्रेरणा दे रहा है कि वो पहले खुद को सेहतमंद बनाएं, फिर वो समाज के लिए आगे बढ़ें। तो स्वामी जी, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग लाइफ स्टाइल डिजीज के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जिसमें बीपी है, डायबिटीज़ है। तो कौन से 5 आसन हर रोज़ करें और योग का एक कवच हम बनाएं, जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ का जो नाम हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है वो ख़त्म हो जाए? उसके लिए 5 आसन पहले बता देते हैं ओबेसिटी के लिए। और ओबेसिटी से पहले डायबिटीज़, पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये कहलाती है। लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे आपने नाम दिया, इफ़ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। मैं एक इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा जोक जैसा भी लगता है। वी हैव 2 ऑप्शन, one is yoga and another is रोगा। If you are not doing yoga, then disease will be होगा, रोगा will be होगा। तो ये 2 ऑप्शन है। हम मंडूकासन और वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये 5 आसन हम अभी बता रहे हैं। जो इनको कर लेंगे, जेनेटिक गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के जेनेटिक जिनको शुगर होने की संभावना, बीपी, थायराइड होने की संभावना, बच जाएंगे। मंडूकासन और फिर ये वक्रासन, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लेट करके बताएंगे, फिर मोटापा के लिए भी बताएंगे। रोज हम ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास बताते हैं कि आपको लंबी आयु पानी है। तो एंटी एजिंग है शीर्षासन, सर्वांगासन, एंटी एजिंग है कपालभाति, अनुलोम विलोम। एंटी एजिंग के कम से कम एक बैठक लगा लो, सूर्य नमस्कार कर लो। और कोरोना के काल में भी हम सब कोरोना मुक्त रहे और बीमारियों से हम दूर हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कोरोना मुक्त रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ट्रेजरी, किसी भी तरह की दुर्घटना कोई इंडिया टीवी में नहीं हुई। ये भी एक लाइव एग्जाम्पल है। पतंजलि योगपीठ तो है ही है। चलो भाई, अब पवन मुक्तासन करते हैं। नहीं तो मैंने अलग अलग संस्थानों में देखा है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये तो किसी कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, कोई आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं है, लेकिन यह आत्म मूल्यांकन की जरूर बात है। मैंने बड़े बड़े बैंकों से लेकर के, बड़े बड़ी संस्थाओं से लेकर के, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से लेकर के देखा है, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 लोग इस त्रासदी में, कोरोना के इस काल में मौत के मुंह में समा गए। आज पतंजलि योगपीठ में हमने कोई दुर्घटना नहीं होने दी, बल्कि करोड़ों लोगों को दुर्घटना से बचाया। अब तो मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ एक बहुत बड़े एक सत्य का उद्घाटन करने के लिए कि कोरोना के लिए वैक्सीन तो बन गई, लेकिन कोरोना की पहली आयुर्वेदिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की मान्यता, ऑथेंटिसिटी, कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई के रूप में कोरोना को मिल चुकी है। इसके इंटरनेशनल जर्नल में जो रिसर्च पेपर पब्लिश है और पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ कल मैं इसके लिए एक पत्रकार वार्ता भी कर रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग न्यूज भी मैं इंडिया टीवी पर दे रहा हूँ। उत्तान पादासन, नौकासन, स्वामी जी एक पूछा था डायबिटीज, स्वामी जी एक अर्जेंट सवाल आया है, इसके लिए वो भी बता रहा हूँ, फिर ओबेसिटी के लिए भी बताइए। स्वामी जी, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए बहुत सारे लोग हम तक सवाल पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सवाल बहुत अर्जेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो एक सवाल रुक्मणी जैन का है, वो लगातार आपके साथ योगा भी करती हैं, आपको बहुत पसंद करती हैं, आप जिस तरीके से पूरे दुनिया में योग फैला रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी है कि उनके पति इस वक्त मुश्किल में हैं। उनके पति खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले सिर में चोट लगी और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाने से वो कोमा में चले गए हैं। तो उनको कोमा से बाहर लाने के लिए कोई उपाय बताएं आप। कार्डियक अरेस्ट भी उनको आया था और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाने की वजह से वो कोमा में चले गए, अब वो होश में नहीं आ पा रहे। जी। तो अभी उनको तुरंत जो है एक तो मेधावटी दे दें पानी में घोल करके। ऐसे लोगों को मैंने बाहर निकाला और इंडिया टीवी पर दिखाया भी, आपने देखा होगा। एक पुणे की बेटी आई थी, इंजीनियरिंग कर रही थी और 6 महीने से कोमा में थी, उसको मैंने बाहर निकाला है। मेधावटी,
और मेधा क्वाथ गुग्गल और गाय का घी से हवन करें, वो जहाँ पर भी हैं वहीं पर। और अगली बात, एकांग वीर रस 5 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम। ये रजत जो है ये चांदी को बोलते हैं, रजत भस्म 2 ग्राम। कोई सोचते होंगे कि रजत शर्मा जी तो कोई भस्म नहीं बनाते। और जो है मोती पिष्टी 4 ग्राम। ये सब मिला करके 60 पुड़िया बना लें और ये एक एक पुड़िया सुबह शाम खिला दे। अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पिला दे। ये इतना करेंगे। और क्योंकि वो योगाभ्यास तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वहाँ यज्ञ करने के लिए बोला, यज्ञ चिकित्सा। गाय का घी और मेधा क्वाथ और गुग्गल मिला करके वहाँ ये करवाएं, तो उनके पति कोमा से बाहर आ जाएंगे। उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं भी हैं और उपाय भी हमने बता दिए। पाद वृत्तासन ओबेसिटी के लिए अभी बता रहा था, तो ये उपाय जरूर वो करें। उनके हाथों के जो पॉइंट्स है जो हमने बताए हुए, ये सारे फिंगर्स के टॉप पर दबाएं, खास करके अंगूठे के दोनों और रिंग फिंगर के टॉप पर जरूर दबाएं। या माथे में भी ये 2 पॉइंट है और ये पीछे की तरफ मेडुला वाला ये पॉइंट है, ये भी दबाएं। तो निश्चित रूप से उनके पति इससे बाहर निकल आएंगे। उनके लिए हमारी बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। तो रुक्मणी जी, हमने आपका सवाल शामिल कर लिया है। ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास बता रहा हूँ, 3 अभ्यास पूरे हो गए। स्वामी जी, हार्ट की परेशानी तो दुनिया की नंबर 1 है, एक तरह से किलर कही जाती है। हार्ट की बीमारी ना हो, इसके लिए 3 टिप्स भी दे दीजिए आप। देखो, अभी तो मैं ये ओबेसिटी के लिए बता रहा हूँ जी, और ये बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बता रहा हूँ। हार्ट के लिए 3 चीज सबसे बड़ी है। एक तो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, किसी न किसी रूप में लौकी का प्रयोग करें। दूसरा, अर्जुन की थाल दालचीनी, उसको उबाल करके पिए। और तीसरा, हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। प्राणायाम तो करना ही करना, वो अभी हम बताने वाले हैं, वो सब के लिए मैंडेटरी है। तो जिनको ओबेसिटी है वो 25-50-100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। और जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हमने अच्छा किया है, उनको तो हम 25-50 बार तक करवा देते हैं ऐसे ये अभ्यास। और एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन घटा देते हैं। यहाँ तो हम उनको बस्ती भी कराते, बैठ जाओ ऐसे। तो ये हार्ट के लिए भी उपाय बता दिए हमने। रोज हम ऐसे अलग अलग बीमारियों के बारे में उपाय बताते हैं। और ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ मैं, जो कुछ भी ना कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो ज़रूर कर लें। और जो कोमा आदि में चले जाते हैं उनके लिए ये जो हम अलग अलग उपाय जो बताते रहते हैं, उनको खाली औषधियाँ भी दें। जैसे अभी हमने डॉक्टर साहिबान को बताया, उनको अर्जुन की छाल और दालचीनी के साथ मेधा क्वाथ इसका काढ़ा भी बना करके देते हो तो जल्दी रिलीफ हो जाएगा। ऐसे हम ये सब अभ्यास बताते रहते हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम है ये तो सब कर सकते हैं, कितनी बड़ी उम्र वाले हो। अंगुलियों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, गोल गोल ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ये अभ्यास करें। फिर जो है बटरफ्लाई करें। स्वामी जी, आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ये तो सबको करना चाहिए। और इसी से जी और कुछ सवाल और शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। राहुल का सवाल है, वो अपनी माँ के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माता जी जो है वो पीठ से बल गिर गई थी और गिरने की वजह से उनकी कोई नस दब गई है, फिर लगातार अब पीठ में तकलीफ है उनके, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। जी देखो, किसी की किसी भी तरह से कोई नस दब जाती है, किसी भी प्रकार से कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, किसी को न्यूरोपैथी है, सब के लिए गिलोय तो रामबाण है। आज सुबह ही मेरे शिविर में एक बहन डॉक्टर रीता मोहन, उसकी माँ सब कुछ भूल गई थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, फिर उसको नींद की दवाई दे दी डॉक्टरों ने और बुरी हालत में पहुंच गई। उसने गिलोय दे करके अपनी माँ को दोबारा से अच्छा कर लिया था। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जिनको भी कोई भी किसी भी प्रकार के मसल्स की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, गिलोय का रस जरूर पिएं। हमने हर घर में, हुसैन भाई, मुहिम चलाई थी हमने कि हर दिन एक पौधा लगाते थे कि हर घर में गिलोय हो, हर घर में अश्वगंधा हो, ब्राह्मी शंखपुष्पी हो, हर घर में तुलसी हो, हर घर में पत्थर चटा। ये एक एक घर तक हमने इस अभियान को लेकर के गए थे। तो गिलोय खाए
और मस्कुलर जितनी भी प्रॉब्लम उसके लिए चंद्रप्रभावटी, और यदि ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों से कनेक्टेड है तो मेधावटी भी साथ में ले लें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी प्रकार के ये दिक्कतें शेष रह जाए। इसलिए गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी है तो सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सब ले लिया करें। गिलोय और तो आंवला इससे को तो आप राष्ट्रीय पूरे औषधि शरीर घोषित में करने के लिए एक मुहिम ऊर्जा चलाई बनी है। रहती है सूक्ष्म। गिलोय इतनी फायदेमंद है, इसे एक राष्ट्रीय औषधि होनी चाहिए। एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। और ऐसे ही आज हम ये अभ्यास बता रहे हैं कि जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी सूक्ष्म व्यायाम और कम से कम ये 5 प्राणायाम, 12 प्राणायाम हम बताते हैं वैसे तो भस्त्रिका, 2 मिनट में ये 12 प्राणायाम बता रहा हूं। स्वामी जी एक और अर्जेंट सवाल है करण सेठी का, वो अपनी बहन के लिए जानना अर्जेंट चाहते हैं। सवाल ले लो। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। करण सेठी अपनी बहन के लिए पूछ रहे हैं, उनकी शीतकारी, बहन चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतरक और कर्ण रोगांतक बता देते हैं। जी स्वामी जी करण सेठी पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए आप। जी जी स्वामी जी, करण सेठी की बहन को अभी उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चा प्री मैच्योर है, लेकिन उसको हर्निया है पैदाइशी, और प्री मैच्योर होने की वजह से उसकी सेहत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स उसकी सर्जरी के लिए कह रहे हैं। अब परिवार ये चाहता है कि सर्जरी के बगैर क्या वो अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं? आप कोई उपाय बता दें। देखो, वैसे तो अब क्योंकि बालक है उसको योग का तो उपाय बताया नहीं जा सकता, तो उसको नाभि में तो हींग का लेप लगाएं और पूरे पेट के ऊपर नाभि का इसके साथ साथ पूरे पेट पर हींग का लेप लगाएं, और हींग का लेप लगा करके और उसको थोड़ा सा कोई भी कपड़े के द्वारा, ये जो ठंडे गर्म पानी का हॉट एंड कोल्ड प्रेस हम बोलते हैं, तो ठंडे और गर्म पानी की पट्टी उसके ऊपर बांध दें, तो उस बच्चे के अंदर कोई उपद्रव नहीं होगा और धीरे धीरे उसकी आंतों की झिल्ली मजबूत हो जाएगी वक्त के साथ। और मुझे विश्वास है पूरा कि उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटा बच्चा है, उसको जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो हम पानी बताते हैं, ये पानी उसमें थोड़ी सी हरड़ और मिला लें, तो वो एक तरह से जन्म घुट्टी का काम करेगा उसके लिए। इसको ड्रॉप्स के माध्यम से या चम्मच के माध्यम से उसको पिला दें, इतने से ही वो बच्चे को पूरा रिलीफ हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, ऑपरेशन से बालक बच जाएगा। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी और छोटी हरड़, ये प्रयोग, और हींग का नाभि और पेट के ऊपर लेप और ठंडे गर्म पानी की लपेट पट्टी की, ये इतना जबरदस्त उपाय। उसके पिंडलियाँ थोड़ी दबा दें। तो ये इमरजेंसी में जो प्रश्न आया है अर्जेंट, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और वो खुद बताएंगे। जैसे एक दिन किसी ने कुछ नट बोल्ट खा लिया था कुछ, और मैंने बताया था कि केला खिला दो उनको, अगले दिन उनका फोन आया आप ही के पास कि वो तो ठीक हो गए। तो ऐसे इस बच्चे की रिपोर्ट स्वामी जी, हम ऐसे फोन का इंतजार करते रहते हैं कि लोग हमें बताएं कि उन्हें इंडिया टीवी देखने के बाद क्या क्या फायदे हुए हैं। इससे और लोग अपने वीडियोस पे भेजते हैं हुसैन। स्वामी जी, एलोवेरा, गिलोय, आंवला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, हमारे इस कार्यक्रम के बाद तो ये और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन कई लोग इसके यूज़ का सही तरीका नहीं जानते। आज आप ये बताइए कि आंवला, एलोवेरा और गिलोय को क्या एक साथ पीना चाहिए या फिर किसी कॉम्बिनेशन में पीना चाहिए, या फिर इसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 से 4 चम्मच आंवला, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा और 2 से 4 चम्मच गिलोय का रस, 4-5 पत्ते तुलसी के, 4-5 पत्ते नीम के, 2 से 3 कली लहसुन की कली खा करके ऊपर से सब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये 5 अमृत हो गए। थोड़ा जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, अर्थराइटिस है तो हल्दी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और लहसुन खाली पेट जिनको अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट आदि की प्रॉब्लम है, वो लहसुन भी ले सकते हैं। तो ये एक साथ सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है और 2 से 4 चम्मच लिए जा सकते हैं। बस जिनको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उनको
ये आंवला में का जो खटास होता है उससे कई बार दर्द बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कई बार बताया हुआ है कि दर्द वालों को कोई भी जो सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं, सिट्रिक एसिड उनके अंदर होता है, तो वो ना लें। तो उनको विटामिन सी की कमी के लिए हमने रोज़ ही हिफ्स बताए हुए, उसका प्रयोग कर लें। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठते ही खाली पेट ले सकते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट ले। लहसुन किसी को खाली पेट लेने से एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है जिनको लहसुन से एसिडिटी हो जाती है तो लहसुन का 1 चम्मच गाय के घी में उसको थोड़ा सेक करके थोड़ा उसमें त्रिकुटा या सेंधा नमक डाल करके पहले ग्रास के साथ खा ले तो गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये सिंपल सी बात है। खाने के अंदर हमने हमेशा बोला हुआ है कि सीक्वेंस में सुबह सुबह नाश्ता में अलग अलग तरह से बदल करके अंकुरित है, कोई फल है, कोई किसी दिन जौ का दलिया, ओट्स का दलिया आदि ले। और खाने के क्रम में पहले सलाद और फ्रूट और कच्चा खाएं, अंकुरित खाएं, उसके बाद पका हुआ खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, रात को दही छाछ ना लें, विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। और प्राणायाम मैं बता दे रहा हूँ, उसका आपका कोई और प्रश्न हो तो उसको ले लीजिए। स्वामी जी, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम तक बता दिया। अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, जिसको जैसी जरूरत हो वे नाड़ी शुद्धि ये प्राणायाम जरूर कर ले। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? जी स्वामी जी, नीरज वर्मा पूछ रहे हैं कि वो प्राणायाम और योग करते हैं लगातार, लेकिन उनका बीपी जो है वो कम नहीं हो रहा है, जबकि योग के जरिए उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में अपना वजन 25 किलो कम कर लिया है, लेकिन बीपी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनसे कहां कमी रह जा रही है? हाँ, उनका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है। अब किसी किसी के अंदर की नस नाड़ियां बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। अब उनको वापस ठीक करने के लिए तो अनुलोम विलोम बहुत धीरज के साथ करें, बहुत धीरे धीरे करें। लौकी का कुछ दिन कल्प कर ले। मैंने तो जेनेटिक बीपी तक ठीक किया लोगों का। लौकी का कल्प कर ले और थोड़े दिन एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट हो जाए। मुक्तावटी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले ले और ये पॉइंट दबा ले। और जो हमने कल सिरोधारा बताई थी ना, वो इसीलिए बताई थी कि अपने घर में ही ये सिरोधारा वाला पोट मिल जाता है। ये सिरोधारा वाला पोट जो है कहीं से खरीद के ले आए, थोड़े दिन में तो हम पतंजलि के मेगा स्टोर्स पर ही उपलब्ध करा देंगे। उससे दूध की बस्ती कर लें। दूध की या तक्र की जो बस्ती होती है, यदि किसी को अस्थमा है, कफ एलर्जी, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत लगती है तो तक्र की ना करें। तक्र या दूध की जो है वो सिरोधारा कर लें और तक्र की बस्ती भी या दूध की बस्ती भी कर लें तो 100% उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, पानी जरूर पिए। और कुछ दिन तक मिट्टी की पट्टी माथे पर और पेट पर भी जरूर रख लें, तो आप देखेंगे कल से उनका बीपी नॉर्मल हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। और ऐसे में ठीक करता हूँ यहाँ पर लोगों को ये सब चीजें उपाय करा के। जी 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 स्वामी जी, जब आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताते हैं तो लोग उसका भी बहुत इंतजार करते रहते हैं, तो आज आप इसकी भी जानकारी दे दीजिए। कम से कम 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए जिससे जो लाइफस्टाइल डिजीज की प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्रोल की जा सके। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो अब मीनाक्षी जी कर लेंगी। मैं भी कर रहा हूँ। करीबी बीपी के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल बहुत हो रहा है लोगों को। आप तो बहुत अच्छा करते हैं। उज्जाई थायराइड के लिए, शीतली शीतकारी बीपी के लिए। इधर आओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? वासुदेव। तुमको क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली 24/7 माइंड चलते रहता है। दिमाग घूमता ही रहता था। अब कैसा है? अभी ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। हाँ, आजकल ये भी बहुत होता है लोगों को, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में नेगेटिविटी घूमती रहती थी। कितनी उम्र है? मेरी 38 है। 38 है। तो देखो ये पॉइंट है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए। यहाँ से आज पूरा एक्यूप्रेशर का बता ही देता हूँ। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चिकित्सा है, इसको मर्म चिकित्सा बोलते हैं। ये भी चिकित्सा का मर्म है। यहाँ से और यहाँ से पॉइंट दबाना और सिरोधारा जो करवाते हैं ना, उसको घर पर भी कर लेना। तो ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं बढ़ा था? नहीं। कितनी उम्र है? 38 का है। तो ये देखो, ये यहाँ से दबाएं, यहाँ से दबाएं, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए। और फिर पूरे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कोई भी दर्द है तो ये पीछे के पॉइंट दबा दें। ये बैक पेन है ना थोड़ा, तो उसके लिए बता देते हैं। तो ये कोई भी टेनिस एल्बो है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, तो 1 2 3
4 और ये 5th ये यहाँ से, और कमर दर्द के लिए अंदर यहाँ से ऐसे ढीला छोड़ो, इसको ढीला छोड़ो, ऐसे ये ऐसे यहाँ से, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, यहाँ से भी दबाना, ऐसे इस हाथ में भी सेम पॉइंट है। और जिनको थायराइड वो यहाँ से दबाएं। हमने लोगों का मोटापा तो घटाया है, जो अंडरवेट थे उनको हमने अष्टवर्ग दे करके, इम्यूनोग्रिड पाउडर दे करके, शतावर दे करके उनका वजन भी बढ़ा दिया है। जिनका बढ़ा हुआ था उनको गोधन अर्क पिला के, अश्वगंधा के पत्तों की चाय पिला करके, मेदो अर्बोटिवेट को खिला करके, लौकी कल्प करा के उनका वजन भी घटा दे। ये थायराइड ये ज़बरदस्त है। और थायरोग्रिड औषधि दे दी हमने, थायराइड की दवा बंद कर दी। मधु जो है नाशिनी और मधुग्रिड से हमने शुगर की दवा बंद कर दी, और बाएं हाथ में ये शुगर का पॉइंट है यहाँ से पेनक्रियाज का। और मधुनाशिनी मधुग्रिड से और मंडूकासन 5-5 मिनट करा करके, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन। और बीपी का तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो उसके लिए रामबाण है। लोगों को हार्ट के ब्लॉकेज से हमने बचा दिया है। यह हार्ट का पॉइंट है। ये अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत और कार्डियोगिट, अकीक, संगेसो, मोती और योगेंद्र खिला कर, ये साधारण सी बातें हैं। स्वामी जी, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। ये थायराइड का हार्ट पर असर आ जाता है, हार्ट का थायराइड। और योग शास्त्र के बाद अब बारी पाक शास्त्र की है जी। ये योग शास्त्र के बाद स्वामी जी आज अब बारी पाक शास्त्र की। और आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, तो आज तो मीठा बनता भी है। तो आज आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं? तो आज मैंने सारे पॉइंट बता दिए एक तो जो है, और किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। और रजत शर्मा जी जैसे 64 की उम्र में भी 44 जैसे ही लगते हैं मेरे से। अभी मैंने सुबह सुबह अपने कार्यक्रम के दौरान उनको बधाई दी, तो मुझसे लोग कह रहे थे, अरे रजत शर्मा जी 64 के हो गए। मैंने कहा हाँ 64 के हो गए। तो लोगों को आश्चर्य लगता है रजत शर्मा जी के साथ, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अंतरंग रूप से जुड़ा हूँ। ये भाई क्या नाम शिव प्रसाद। क्या था? शुगर था 15 साल से, और बीपी भी था। जेनेटिक है, जेनेटिक बीपी और जेनेटिक शुगर, जिसके मैं अभी बात कर रहा था। अभी क्या हाल है? अभी शुगर मेरा फास्टिंग 107 है और बीपी मेरा 130/90। और कितनी दिनों से दवाइयाँ खा रहे थे? दवाई तो मैं 15 साल से खा रहा था। इधर आके आयुर्वेदिक दवा है, एलोपैथी सब बंद कर दिया। एलोपैथिक दवा बंद कर दी। और जो है आज हम ये जो बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, ये हलवा बनाने का तरीका क्या है? तो हलवा बनाने का तरीका ये है, थोड़ा सा गाय के घी के अंदर हम इस बादाम को, अखरोट को भून लेते हैं, और बादाम अखरोट को भून करके और उसका ये जो पेस्ट बनाया पहले तो बादाम और अखरोट का दोनों का साथ भी बना सकते हैं, वो हमने बताया हुआ है। आज स्वामी जी आप इसे तैयार कीजिए, ऐसे इसको अच्छे से भून करके। जी स्वामी जी आप जरा इसे तैयार कीजिए। हम दर्शकों को बता दें कि कल का क्या खास कार्यक्रम है। तो कल सुबह स्वामी रामदेव से जानिए सर्वाइकल से परमानेंट निजात आप कैसे पा सकते हैं। अगर आप पीठ या कमर दर्द से परेशान हैं तो योग में क्या है रीढ़ की परेशानी का इलाज। तो कल रीढ़ से जुड़ी तमाम परेशानियों का इलाज स्वामी रामदेव बताएंगे सुबह 7:57 पर। स्वामी जी बादाम का हलवा कहां तक पहुंचा? आपके पास दिल्ली तक नहीं आने वाला। अब देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब ये घी जब छोड़ देता है तब तक भूनना चाहिए, तो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ब्राउन कलर का जब हो जाए तो थोड़ी चाशनी बना करके इसके अंदर डाल दें। तो हम तो गुड़ और शक्कर की चाशनी बना करके डालते हैं, गुड़ और शक्कर की चाशनी। कुछ लोग चीनी की चाशनी भी पसंद करते हैं। ये तो बताया मैंने बादाम का। अब जब रजत भाई का जन्मदिन है तो उनके लिए, क्योंकि आज मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो बादाम का हलवा और साथ में अखरोट का भी हलवा ये पैक करके ही लाऊंगा। तो ये बादाम और अखरोट तो ये जो है इसको अच्छे से भून करके और फिर चाशनी मिला दे, इतना जबरदस्त हलवा बनता है। लेकिन इसको कटोरी भर के नहीं खाना, बस 2-4 चम्मच ही बहुत है। नहीं तो लोग कटोरी भर के आधा किलो हलवा ठोक देते हैं, वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। फिर से आदरणीय रजत शर्मा जी अभी 64 साल के हुए, उनका
हम जो है शताब्दी वर्ष में मनाएंगे, वो 100 साल के हों, दीर्घायु हों। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मीठा रिलीफ स्वामी जी- रजत शर्मा को सब हम सपोर्ट करते हैं। रजत शर्मा लाइव को, रजत शर्मा फैंस को हम सपोर्ट करें और सब योग करें, सहयोग करें, योगी बने और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने और ऐसे ही अपने योग धर्म, अपने सेवा धर्म, अपने मानव धर्म, राष्ट्र धर्म को निभाएं। बहुत बहुत फिर से रजत भाई को और शुभकामनाएं। अगर आप सब और इधर भी तैयार रजत हो शर्मा गया को हमारा मुबारकबाद हवा भी देना लेकर चाहते के आ हैं तो रहे उसका जल्दी सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि आप #रिलीफ विद रजत शर्मा के जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाइए जो चमोली आपदा के शिकार हुए हैं। ये सबसे बेहतरीन जरिया है उन तक मदद पहुंचाने का और रजत जी को जन्मदिन की बधाई देने का भी। और रजत शर्मा फैंस का पेज है, आप उसे भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज सुबह इंडिया टीवी पर क्या क्या खास है आपके लिए। 8:45 पर दिल्ली और आसपास फिर कोहरे का अटैक, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 9 बजे उन्नाव में मासूमों का दुश्मन कौन, इस सवाल का जवाब आपको देंगे। और 9:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम फकीर आजम।